प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे क्लास 12th गणित, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो सदिश बीजगणित ये आज से हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, इसमें और कोई चैप्टर कनेक्ट नहीं है। ठीक, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, इसमें एक्सरसाइज 10.1 में हमको क्या पढ़ना है, सदिश के बारे में, कि सदिश के कितने प्रकार होते हैं और सदिश क्या होते हैं, ये हमको इसमें जानना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और छोटी सी एक्सरसाइज है। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो देखो, आज देखो यहाँ से समझ लो, चैप्टर का नाम ही क्या है, सदिश बीजगणित। तो सबसे पहले क्या जानना है हमको, सदिश राशि क्या होती है। तो आपने फिजिक्स में कक्षा 10 से और अब तक पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि सदिश और अदिश क्या होता है। तो सदिश राशि कौन सी राशि होती है, तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होती है। तो देखो, सदिश राशि होती है ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वह क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है फिजिक्स के रूप में। अगर हम मैथमेटिक्स के रूप में देखेंगे आगे इसको। ठीक, पहले अभी तो यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी हमारी सदिश राशि होती है। ठीक, तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हों, वह क्या कहलाती है, हमारी सदिश राशि कहलाती है। तो इसके उदाहरण देख लो, पहले अदिश को और देख लो। अदिश क्या है, अदिश में क्या है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक, परिमाण केवल होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा, अदिश की परिभाषा होगी कि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। तो ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक, तो ये क्या है, अदिश राशि हो जाएगी। तो अदिश राशि ये हो जाएंगी इसकी परिभाषा। अब देखो कौन सी अदिश राशि होती है और कौन सी सदिश राशि होती है। तो कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं, फिर जब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम, जब अच्छी तरीके से सभी वहां पर मिल जाएंगे, क्वेश्चनों में जान लेंगे। तो एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल में क्या है, देखो सदिश कौन कौन सी राशि होती है। सदिश में देखो, विस्थापन क्या होता है हमारा सदिश, और बल क्या होता है, ये भी सदिश। तो विस्थापन ये क्या है, एक सदिश राशि है। और बल भी एक सदिश राशि है। वेग, त्वरण ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, तो और भी है बहुत, तो कुछ यही मान लो। ठीक, ये है और बहुत है ये। तो और अदिश राशि देखो, अदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि में देखो कार्य आ जाएगा, कार्य, चाल क्या है, अदिश राशि है। दूरी, समय, ठीक, ये सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये बेसिक पॉइंट है। तो ये तो सब आप जानते ही होंगे, आप कक्षा 10-12 में आ चुके हैं। ठीक, और अब देखो यहाँ पर कि सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के 6 प्रकार हैं जो इस यहाँ पर चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। तो सदिशों के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। तो कौन कौन से देखो, शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम सदिश, संरेख और समान और ऋणात्मक। ये रहे यहाँ पर छठवां, ऋणात्मक। तो ये इसके प्रकार हैं सदिश के। तो सबसे पहले एक एक करके हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे और यहाँ पर इसकी परिभाषा भी देखेंगे। ठीक, तो देखो शून्य सदिश कौन सा होता है। शून्य सदिश इंग्लिश में बोलें तो जीरो वेक्टर। क्या बोले, जीरो वेक्टर।
तो देखो शून्य सदिश क्या होता है? शून्य सदिश होता है हमारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती है। क्या है? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या है? संपाती है। तो क्या होगा? एक जीरो सदिश होगा। तो यहाँ पर लिख दो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से कोई बड़ा नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर में, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछ लेगा, इससे ज़्यादा में नहीं आता है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अच्छी एक्सरसाइज है ये। सभी क्वेश्चन इसको आपको तैयार कर लेने हैं। तैयार क्या, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम फर्जी एक्सरसाइज है। तो देखो क्या है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती है। उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण ये मानो, क्या उदाहरण? जैसे प्रारंभिक बिंदु ये मान हुआ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और घूम के फिर से वहीं आ चुके, यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के फिर वहीं पर आ चुके, वहीं पर आ गए उसी बिंदु पर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक जीरो सदिश हो जाएगा। ठीक, या फिर ये डॉट, ये बताओ प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी नहीं यही है, कहीं भी नहीं किए गया। ठीक, तो ये एक प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती है, तो ये क्या है? सदिश ये शून्य सदिश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर एक क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मात्रक सदिश पर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो मात्रक सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण एक हो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मात्रक सदिश। जैसे 2 सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जब उनका परिमाण निकालेंगे, अगर परिमाण 1 आ गया तो वह क्या कहलाएगा? मात्रक सदिश कहलाएगा। ठीक, तो देखो लिख सकते हैं हम इसमें जिसका परिमाण 1 हो तो वो क्या कहलाता है? मात्रक सदिश कहलाता है। तो मात्रक सदिश यानी ए वी वेक्टर, ठीक, कोई 2 वेक्टर है और इसका परिमाण क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मात्रक सदिश। ठीक, ये ध्यान रखना है इसका। ठीक, इसको यहाँ पर इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश क्या होता है? कि 2 अथवा अधिक सदिश, यानी 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। जैसे मान लो पहले यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, यानी 2 सदिश हो या 2 से अधिक सदिश हो, 2 या अधिक सदिश, 2 या अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ये क्या कहलाता है? हमारा सह आदिम सदिश। तो इसका देखो एग्जाम्पल लेकर देखो यहाँ पर। ठीक, तो मान लिया कोई यहाँ पर ए वेक्टर है, ये यहाँ पर ये कोई ए वेक्टर है और इसी में से एक बी वेक्टर इधर निकल रहा है और एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर ये निकल गया, तो ये बिंदु है और यहाँ पर बी सी डी, तो ये यहाँ पर सदिश है। तो यहाँ पर देखो तीनों का प्रारंभिक बिंदु यही है, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा सह आदिम सदिश कहलाएगा। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, संरेख सदिश, वेरी इंपोर्टेंट सदिश। तो देखो संरेख सदिश क्या होता है? तो हमारा संरेख सदिश जो होता है उसमें क्या है? इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है कि 2 अथवा अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो संरेख सदिश होंगे। क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे। तो इसकी परिभाषा देखें तो 2 अथवा अधिक यानी 2 या 2 से अधिक सदिश क्या है? सदिश
यदि एक ही रेखा के समांतर है, ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख सदिश कहलाएंगे। तो जैसे मानो कोई यहाँ से ए और ये बी, दो बिंदु हैं, ए बिंदु और बी बिंदु, ठीक, और ये सदिश क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। और इसी के समांतर, रेखा के समांतर, मान लो इससे छोटा, ये यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा ले लो, ये छोटा यहाँ पर ले लिया, इसको पी और क्यू ये बिंदु मान लिए, दिशा इधर की है दोनों की, तो ये क्या कहलाएंगे? समांतर यानी संरेख सदिश कहलाएंगे, ठीक। और इसमें दिशा भी, अगर इसकी दिशा इधर को होती तो भी ये संरेख सदिश कहलाता, ठीक। इससे दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा कोई सी भी हो, लेकिन रेखा के समांतर हो, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? संरेख सदिश कहलाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है समान सदिश। तो समान सदिश क्या होता है? परिमाण और दिशा, क्या परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों समान है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समान सदिश कहलाएगा। तो लिख लो इसमें, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं आपको सभी में, कि परिमाण, जैसे इसमें क्या है, इसकी जांच क्या है? समान सदिश की क्या जांच रहेगी? कि परिमाण और दिशा दोनों की समान है तो समान सदिश कहलाएगा, बस इतना याद रखना है। समान दिशा, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समान सदिश कहलाएगा। जैसे मानो यहाँ पर ये ए और बी वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर हैं, तो बराबर पी क्यू वेक्टर, ये दोनों आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे समान सदिश, तो ये कहलाएंगे समान सदिश। अब नेक्स्ट और लास्ट है ये ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश कौन सा होता है? जिसमें परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो। क्या हो? दिशा विपरीत हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे परिमाण तो समान हो, तो परिमाण समान परंतु दिशा क्या हो? परंतु दिशा क्या हो? विपरीत। यहाँ पर क्या है? विपरीत, ठीक। तो दिशा विपरीत होनी चाहिए और परिमाण समान है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सदिश। जैसे मान लिया जाए कोई वेक्टर यानी ए बिंदु बी बिंदु, ठीक, और ये क्या है यहाँ पर? ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अगर इसकी दिशा बदल दी जाए, वैसे तो ये समान रहेगा, जिसकी इतनी लंबाई, जिसकी यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी की जो दूरी है, बिंदु यहाँ पर वही दूरी रहे, ठीक, दूरी वही रहे, लेकिन दिशा बदल जाए। अब की इधर की तरफ थी तो इसकी दिशा हमने बदल दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये या तो माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हो, या ठीक बी वेक्टर और ए वेक्टर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम आसान एक्सरसाइज है। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। सभी के पास शेयर करें। और अब क्या है, ये यहाँ तक ये हुआ इसका बेसिक पार्ट। अब हम एक्सरसाइज के उदाहरण सॉल्व करते हैं। पहले जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी उदाहरण हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज के जो उदाहरण हैं यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे, उनको आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो उदाहरण दिए हुए होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होते हैं। तो उदाहरण को जरूर करना है, सभी एक्सरसाइज के उदाहरण को आपको जरूर करना है। और पेपर में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उदाहरण ही होते हैं।
ठीक, बच्चे क्या करते हैं, उदाहरण को ही सबसे पहले छोड़ देते हैं और सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करने लग जाते हैं। फिर पेपर में क्या देखते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण जब वो सॉल्व नहीं करे हैं तो पेपर में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो उदाहरण जरूर आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 1 क्या दिया है, उदाहरण कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो इसको हमको क्या करना है, ग्राफ में यहाँ पर दिखाना है। देखो हल छोटे से क्वेश्चन है, बस एक एक शब्द लिखना है यहाँ पर। तो बस इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो आलेखीय निरूपण, तो इधर कौन सी दिशा होती है, दिशा बताओ, इसकी दिशा कौन कौन सी है बताओ, इसमें कौन सी दिशा, इधर कौन सी दिशा होगी, इधर होगी पूरब, इधर होगी पूरब, और सबसे ऊपर क्या होती है, उत्तर, और सबसे नीचे क्या होगी, दक्षिण, दक्षिण, और इधर होगी पश्चिम, पश्चिम। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। याद क्या है, ये तो सब जानते ही होंगे। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चन को देखो कि दक्षिण से 30 डिग्री, तो देखो दक्षिण कहाँ पर है, दक्षिण हमारा यहाँ पर है, और इधर से चलना है 30 डिग्री। क्या कहा है कि दक्षिण से पश्चिम में, तो इधर से चलेंगे तभी तो पश्चिम में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर 30 डिग्री लगभग कहाँ पर बनेगा कोण, यहाँ पर इतना, ये हमने अंदाज से बना लिया। ये मानो यहाँ पर 30 डिग्री, इतना ही होगा 30 डिग्री। तो ये क्या है, 30 डिग्री का कोण, जब हम दक्षिण से इधर को चले तो 30 डिग्री यहाँ पर चले, और क्या है 40 किलोमीटर के विस्थापन, ये जो यहाँ पर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। बस इतना करना था, हो गया ये क्वेश्चन, बस और कुछ करने की जरूरत इसमें है ही नहीं। या यहाँ पर आप बिंदु मान सकते हो, इसको ए वेक्टर मान लो। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी मान लो, बिंदु मान लेना। ठीक, मानो या मत मानो, बस इतना बनाना है। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें हमको उदाहरण नंबर 2 में करना क्या है कि अदिश और सदिश हमको यहाँ पर लिखने हैं कि कौन से अदिश है और कौन सा सदिश है। ठीक, तो यहाँ पर जानेंगे। तो देखो क्या पार्ट दिए गए, इसमें 6 क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 2 में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि 5 सेकंड, ये क्या है 5 एस का मतलब 5 सेकंड। तो 5 सेकंड ये क्या है बताओ, 5 सेकंड, इसमें आपको कहीं दिशा दिखाई दे रही है। ठीक, दिशा इसमें कहीं दिखाई दे रही है। जब इसमें दिशा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक अदिश हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर अदिश। ठीक, ये हो गया आदेश। अब यहाँ पर देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आप यहाँ पर मात्रक से भी पता कर सकते हैं कि कौन सदिश होगा और कौन अदिश होगा, मात्रक से भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। किसका मात्रक होता है, आयतन का। तो आयतन क्या है बताओ, ठीक, आयतन क्या है, सदिश है या अदिश, बताओ आयतन सदिश है या अदिश। तो आयतन होता है हमारा अदिश। ठीक, अदिश, आयतन क्या होता है, अदिश। इसमें कोई दिशा है बताओ, इसमें कहीं दिशा दिखाई दे रही हो आपको, जहां पर दिशा हो और वहीं पर परिमाण है तो वही क्या हो जाएगा, एक सदिश हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखो 10 न्यूटन है ये, तो न्यूटन का मात्रक क्या होता है, बल, बल का ही तो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, तो जब बल का मात्रक न्यूटन है और बल क्या है, एक सदिश है, बल क्या है, एक सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सदिश, सदिश हो जाएगा, सदिश, ये सदिश। ठीक, ये हो जाएगा सदिश। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लिखने हैं। अब नेक्स्ट है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर पर हावर है ये। ठीक, पर हावर का मतलब यहाँ पर समझ गए होंगे, ये क्या है, चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक है। तो चाल क्या है, चाल में कोई दिशा है। अब मान लो अगर यहाँ पर दिशा होती कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर, तो ये क्या हो जाता, हमारा सदिश हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अदिश हो जाएगा।
अदिश हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको यहाँ पर इनको समझा देंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से। जिन पर कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ पर जान जाएंगे कि सदिश क्या होगा और अदिश क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जी क्या है? 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताओ ये किसका मात्रक है? आप यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सभी के पास फिजिक्स तो होगी, ठीक, या पीसीएम हो आपके पास या पीसीबी, यानी आपके पास मैथ हो या बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी वाले तो खैर मैथ नहीं पढ़ते हैं, पीसीएम तो होगी, तो उनके पास फिजिक्स भी जरूर होगी। तो ये बताओ यहाँ पर ये किसका मात्रक है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। या इसको होमवर्क में दिया जाए, बताओ इसको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है ये सदिश होगा या अदिश होगा। ठीक, तो जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको रिप्लाई किया जाएगा, यानी सही है उसका उत्तर या गलत। ठीक, गलत होगा तो बता देंगे क्या है इसका। ठीक, तो कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर। अब यहाँ पर इसको देखो या मत देखो, यहाँ पर देखो केवल उत्तर की ओर, तो यानी दिशा है, तो दिशा है तो यहाँ पर परिमाण भी जरूर होगा। तो परिमाण है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश। ठीक, तो ये हुआ उदाहरण कंप्लीट नंबर। अब नेक्स्ट उदाहरण को देखो। ठीक, लास्ट उदाहरण है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो उदाहरण है कि आकृति 10.5 में कौन से सदिश संरेख हैं, समान हैं, सह आदिम है। तो देखो ये है आकृति 10.5। ठीक, ये आकृति आपकी बुक में भी दी गई है। ठीक, यहाँ पर अपने पास से नहीं बनाई गई है, ये बुक में भी है। अब यहाँ पर देखो हमने संरेख भी पढ़ाया है, अभी आपको समान सदिश भी पढ़ाया है, सह आदिम भी पढ़ाया है। तो संरेख सदिश में क्या होगा कि दो सदिश हों, क्या है? दो सदिश हों या उनकी दिशा बेशक विपरीत हो लेकिन वो समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तो समांतर कौन से हैं? देखो ये और ये दोनों समांतर हैं। ठीक, ये दोनों समान है, और ये नीचे जो गया ये भी यहाँ पर डी, यानी डी सदिश भी समान है। तो इसमें कौन संरेख में कौन कौन से सदिश आ जाएंगे? ए सी डी। क्या आ जाएंगे? ए सी डी। तो यहाँ पर लिख दो ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये क्या है? समान है। तो ये क्या है? समान है। ठीक, दिशा से कोई फर्क नहीं है, इन दोनों की तो दिशा देखो यहाँ पर समान है, लेकिन इसकी दिशा नीचे की ओर है। तो दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वो समान होने चाहिए। ठीक, समांतर होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा संरेख। नेक्स्ट है समान सदिश। अब हमने बताया था समान सदिश क्या होता है, बताओ इसकी परिभाषा क्या लिखवाई थी? समान सदिश में है कि उनकी दिशा और उसका परिमाण दोनों समान हैं, तो वो क्या हो जाएगा? समान सदिश कहलाएगा। तो देखो इसको देखो यहाँ पर ये और ये ए वेक्टर और सी वेक्टर, यानी ए सदिश और सी सदिश दोनों समान है। अगर डी को लेते हैं, हम डी को लेते हैं, देखो इसकी परिमाण भी अलग है। ठीक, नीचे की ओर है इसकी दिशा, परिमाण तो मानो सेम आ जाएगा, लेकिन इसकी दिशा देखो, दिशा बदल रही है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल ए वेक्टर और सी वेक्टर ही आएंगे। ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर दोनों आ जाएंगे। सह आदिम सदिश। तो देखो सह आदिम सदिश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है पॉइंट कि सह आदिम सदिश क्या है। तो सह आदिम के लिए हमने आपको परिभाषा बताई थी क्या? कि दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक सदिश हों और उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। उनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो, और सदिश कितने भी हो, दो हो या दो से अधिक हो। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसमें प्रारंभिक में देखो, यहाँ से देखो इसका प्रारंभिक बिंदु ये यहाँ तक डी वेक्टर है, ये डी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ, और सी वेक्टर का भी प्रारंभिक बिंदु यही है सी वेक्टर का। अब यहाँ से देखो ये इधर आ गया, तो इसका भी प्रारंभिक बिंदु यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। तो इसमें कौन कौन से सदिश आएंगे? सी बी डी या कुछ भी लिख दो, बी सी डी, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इस तरीके से बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर,
ये तीनों क्या हैं, इनके प्रारंभिक बिंदु तो एक ही है, ठीक, वैसे इनकी दिशा अलग अलग है, तो इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक सह आदिम सदिश हो जाएंगे। कोई डाउट आपको, कोई क्वेरी यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान, एकदम आसान भाषा में हमने आपको समझाया है, बिल्कुल कक्षा 1 पहली क्लास का स्टूडेंट भी इसको अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक। और अगर अब भी आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो एक काम करना, वीडियो को पीछे करके बिल्कुल ध्यान से यहीं पर आपका फोकस होना चाहिए और देख लेना, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो उदाहरण 3 ही थे, अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। एक्सरसाइज इतनी आसान है, खुद भी उनको सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही यही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 के ही बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, बस ये यहाँ पर इसका डायग्राम बना दो, ठीक। और दिशा इसकी लिख दो, दिशा कौन सी है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पूरब, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर उत्तर होगा, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये हो जाएंगे दिशा। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 30 डिग्री पूरब में, उत्तर से 30 डिग्री, तो देखो उत्तर यहाँ है, उत्तर से चलेंगे इधर, उत्तर से इधर चलेंगे, किधर, पूरब की ओर, उत्तर से पूरब की ओर चलो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान लो यहाँ पर, ये 30 डिग्री बन जाएगा इतना कोण, तो 30 डिग्री का कोण ये बनेगा। अब ये जो यहाँ पर इसको बिंदु मान लो पी मान लो, कुछ भी मान लो, और यहाँ पर क्या होगा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये जो दूरी होगी यहाँ से, ये क्या होगी, यहाँ पर ये बिंदु ओ मान लो, चलो बिंदु ओ से पी की जो दूरी है ये 40 किलोमीटर है, बस इतना करना है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे उदाहरण को हमने सॉल्व किया है, सेम वही उसी तरीके से ये सॉल्व करने हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो श्रेणीबद्ध करना है, यानी इसमें सदिश और अदिश इनको बताना है, कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। तो देखो 40 किलोग्राम है, इसमें कोई दिशा है, बताओ इसमें कोई दिशा दिखाई दे रही है आपको, तो जब दिशा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अदिश, अदिश, ठीक, ये होगा दिश। 2 मीटर यहाँ पर क्या है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पर ये दिशा आपको दिखाई दी गई, क्या है, उत्तर पश्चिम, तो दिशा कुछ भी हो लेकिन दिशा हो, दिशा है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश, सदिश, ठीक, ये होगा सदिश। अब 40 डिग्री बताओ, 40 डिग्री का ये कोण है, इसमें कोई देखो, ये सीधा क्या है, एक परिमाण है, क्या है, परिमाण है, और इसमें कोई दिशा है, ठीक, दिशा होती जैसे यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि 30 डिग्री पूरब में, ठीक, ऐसे होता तो यहाँ पर ये हो जाता सदिश, लेकिन अभी ये क्या होगा, अदिश, अदिश। 40 बाट, बाट क्या है, 40 बाट, तो बाट का मतलब ये यहाँ पर भी क्या होगा, अदिश, ठीक। ये आप सब जानते होंगे, इन राशियों को जानते होंगे, वैसे ही आप 12वीं में नहीं आ गए हैं। यहाँ पर देखो 10 की पावर -19 कूलाम, अब कूलाम क्या होता है, ठीक, फर्स्ट चैप्टर से ही इसमें 12वीं में फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का ही वहीं से कूलाम स्टार्ट हो जाता है, कूलाम ही पढ़ना है पूरे फिजिक्स में। तो बताओ ये कूलाम क्या है, ठीक, कूलाम क्या है, सदिश है अदिश, इसको होमवर्क दिया जाए, या ये होगा, देखो ये होता है अदिश, ठीक। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब आपको यहाँ पर पता लग गया कि ये क्या है, कूलाम अदिश है। अब 20 मीटर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड ये किसकी है, देखो ये क्या है, चाल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सदिश, सदिश स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश, ठीक। इसमें कहीं ना कहीं दिशा छुपी हुई है, इसलिए ये सदिश हो जाएगा। वैसे यहाँ पर दिशा आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इसमें दिशा छुपी है, और ये यहाँ पर हो जाएगा सदिश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हो गई ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इनको भी सदिश और अदिश के रूप में बताना है। अब यहाँ पर कोई परिमाण नहीं दिया गया है, ठीक, कोई वैसी संख्या नहीं दी गई है, बस केवल मात्रक है या उनकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो समय कालांश। तो समय कालांश क्या है बताओ। समय कालांश हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है अदिश। ध्यान रखना इसको, क्या होता है अदिश। और ये पढ़ भी चुके होगे। दूरी बताओ, दूरी इसमें कोई दिशा है, अगर ये बोलता कि 20 मीटर उत्तर की ओर तो दूरी हो जाती क्या, सदिश, लेकिन अभी के लिए अदिश है, अदिश। और बल क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, और ये क्या होता है सदिश, हमेशा क्या है रहेगा सदिश, ठीक, सदिश। वेग, वेग क्या है, वेग भी सदिश होता है, सदिश। अब कार्य देखो, कार्य क्या होगा, ठीक, बताओ क्या कार्य क्या है, कार्य है अदिश। छोटे से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा खास कुछ करना ही नहीं है, एकदम फर्जी एक्सरसाइज है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये है, ठीक। तो इनको और देख लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म बस। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि संलग्न आकृति एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। यानी ये वर्ग हमको क्वेश्चन में दिया है, ये वर्ग क्वेश्चन में दिया है और हमको क्या पहचानना है कि फर्स्ट में सहादिम है, समान है, और संरेख एवं परंतु एवं समान, ये हमको पहचानना है। इसमें कौन कौन से जो सदिश दिए गए हैं ये कौन कौन से क्या है, ठीक, समझ गए यहाँ पर इसको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सह आदिम देखना है। तो देखो सह आदिम कौन सा होगा, सह आदिम के लिए क्या कंडीशन है कि दो या दो से अधिक सदिश हो लेकिन उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु एक कहाँ पर दिख रहा है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म, लेकिन यहाँ पर बिंदु ए को देखो, बिंदु ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बी पर आके रुक गया। अब बिंदु ए से फिर यहाँ पर ये डी वेक्टर जो है ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो इसमें इसका ए वेक्टर और डी वेक्टर का जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही है, तो इसमें ए वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर, कॉमा बी वेक्टर, ये आ जाएगा डी वेक्टर, दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा सह आदिम। अब नेक्स्ट समान। तो समान के लिए परिमाण दिशा दोनों समान होने चाहिए। तो यहाँ पर परिमाण दिया नहीं है लेकिन दिशा से ही पता चल जाएगा, तो दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। तो समान देखो कैसे होंगे, वेक्टर डी ये यहाँ से बिंदु ए से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, और बिंदु बी ये वाला बिंदु बी से देखो ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ और सी पर ये खत्म। तो देखो दोनों की दिशा समान है, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये क्या हो जाएंगे बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाएंगे बी वेक्टर और डी वेक्टर समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान है, देखो इनकी दिशा दोनों की समान है इसलिए समान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संरेख परंतु असमान, संरेख हो लेकिन असमान हो, उनकी दिशा अलग होनी चाहिए, असमान का मतलब दिशा अलग होनी चाहिए लेकिन समान होने चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं, तो ये होंगे ए वेक्टर और सी वेक्टर। कैसे होंगे, तो देखो यहाँ पर ये इधर देखो ये यहाँ से यहाँ तक दोनों की दूरी समान है, दोनों बराबर हैं, वर्ग जो है वर्ग की चारों भुजा क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ से ये वाली भुजा ए और बी ये वाली रेखा और डी और सी ये वाली रेखा दोनों क्या है देखो समान तो हैं लेकिन इसकी दिशा इधर की तरफ है और इसकी जो दिशा है वो इधर की तरफ है, ठीक। तो ये क्या है, ये है संरेख है लेकिन असमान है, ठीक, विपरीत है, यानी जब दिशा अलग है तो असमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर ये क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ठीक, सत्य और असत्य के रूप में यहाँ पर देना है। फर्स्ट है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। सेकंड है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। थर्ड है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। नेक्स्ट है समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं। यहाँ पर ये सत्य और असत्य के रूप में बताना है। तो देखो ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर क्या होंगे, संरेख हैं। ये बताओ संरेख हैं या असंरेख। ठीक, यहाँ पर बताना है। तो देखो ए वेक्टर, ठीक, और माइनस ए वेक्टर। तो संरेख के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। संरेख के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है, अभी यहाँ पर इससे ही देख लो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर संरेख ही है। देखो संरेख के लिए क्या कंडीशन है कि जो परिमाण है वो तो समान होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन दिशा क्या हो, दिशा उनकी समान हो या असमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर, परंतु देखो अब यहाँ पर हमने माना था ए कॉमा यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, सी वेक्टर की दिशा इधर की ओर है, तो परिमाण समान है और दिशा अलग है। तो अब यहाँ पर इस माइनस के लगने के बाद क्या पता चल रहा है, यहाँ से इसकी दिशा बदल रही है। यहाँ से ए वेक्टर है और माइनस ए वेक्टर कर दिया, तो यहाँ से इसका ये हो गया कि इसकी दिशा चेंज हो चुकी है, यानी ये विपरीत हो चुका है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य है कि हाँ संरेख होगा, सत्य है, सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो यानी दो संरेख सदिश हैं और उनका जब हम परिमाण निकालेंगे तो उनका परिमाण क्या होगा, सदैव समान होता है या असमान होता है। ठीक, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य, यानी ये सत्य नहीं है, होगा भी ना भी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये समान हो या असमान भी हो सकता है। ठीक, तो ये असत्य है। समान परिमाण वाले दो सदिश, यानी समान परिमाण वाले दो सदिश हैं और वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। ये यहाँ पर बताना है हमको। तो बताना है कि संरेख हैं या असंरेख। तो देखो दो परिमाण वाले दो यानी समान परिमाण हैं, दो सदिश हैं और उनका परिमाण समान है और वो संरेख होंगे या असंरेख, तो ये बताओ। ठीक, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, क्या होगा, असत्य, असत्य। ये तो जानते ही होंगे, जब हमने आपको यहाँ पर ये संरेख वगैरह ये सभी सदिश आपको पढ़ा समझा दिए हैं, तो आप यहाँ से इनको खुद से भी कर सकते हैं कि समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं, जिनका परिमाण समान हो और यहाँ पर वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, ये कोई सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें समान परिमाण वाले सदिश जो हों, जैसे हमको यहाँ पर सदिश क्या बताना है, समान बताना है। तो समान सदिश के लिए क्या कंडीशन है कि दो या दो से अधिक समान, यानी दो या दो से अधिक सदिश हैं, उनका परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, तभी वो सदिश समान होगा। अब यहाँ पर केवल समान परिमाण वाले बोला है, अगर यहाँ पर दिशा भी होती तो ये सत्य हो जाता। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, असत्य, क्या होगा, असत्य। ठीक, तो ये यहाँ पर हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए, कोई डाउट यहाँ तक आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझने में कोई दिक्कत हुई है तो वीडियो को पीछे एक बार करके देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज आज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसका आंसर जरूर आपको देना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।